हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हाँ देखिए भाई, लेट अस सी स्टडी डे बिफोर यस्टरडे we have discussed about chapter. I have explained the chapter and I have might write the question and answers. I have given the answers of all those questions, है ना। क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिया है मैंने, है ना। Yes. और टुडे वी हैव टू डू एक्सरसाइज। सो पेज नंबर 45, Yes, sir. पेज 45, पेज 45, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट answer. So first is Moses and lichens are found in Moses and lichens. Moses and lichens are found in Moses and lichens are found vegetation. in tundra vegetation. Yes, option number C. Option number C. Tundra vegetation. Tundra vegetation. तो देखिए मैं इसको ओरली बोल दे रहा हूँ आपको, है ना, तो आप टिक कर लीजिए। सेकेंड, Yes, sir. thorny bushes are found in option number B. Hot and dry desertic climate. Yes, hot and dry desertic climate. Thorny bushes are found in hot and dry desertic climate. Okay. Yes. Now, of course, third, in tropical evergreen forest, one of the common animal is in tropical The monkey. evergreen. Yes, Monkey. monkey. Option number A. Fourth, one important variety of coniferous forest is The pine. 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 P-I-N-E, pine. Option number B. Next, a steppe grassland is found in. The Central Asia. हाँ, steppe grassland is found in Central Asia. Option number C. Okay. Yes, sir. Everybody had done. Yes, Any yes, problem? sir. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. चलो No, फिर sir. आगे आगे प्रोसीड करते हैं। फर्दर प्रोसीड। मैचिंग। मैचिंग में है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए, फर्स्ट वॉलरस। Sir, a polar bear. Animal. हाँ, इसका है पोलर बियर। इसको वॉलरस को पोलर बियर से मैच करना है ऑप्शन नंबर सी से। बी सेकंड नंबर सेडार, The softwood tree. सॉफ्टवुड ट्री से मैच करना है। ओके। नेक्स्ट थर्ड वन इज ओलाइज, ये साइट्रस The फ्रूट है। citrus fruit. हाँ, साइट्रस फ्रूट। हाँ, यस, साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट से मैच करना है इसको। और एलिफेंट एंड The bee. animal of Sir, an animal of tropical deciduous yes, forest. yes, an animal of tropical deciduous forest. Next, fifth number, compose
Tropical grassland of Tropical Brazil. grassland of Brazil. Brazil. Okay. And sixth number, down So temperate temperate grassland in Australia. ऑस्ट्रेलिया। यस, तो इज इट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. सब लोग ने Yes, मैच कर sir. लिया? ठीक है, किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है? No, sir. तो फिर No, sir. अब हम नेक्स्ट गिव रीजन्स की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ रीजन है इसमें। पहला रीजन है द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। ये गिव रीजन क्वेश्चन नंबर रीजन 1 है द एनिमल्स इन ये आप लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए, वो जो स्टेटमेंट है इसका फिर आंसर मैं अभी लिखाऊंगा। द एनिमल्स इन पोलर रीजन। सर नोटबुक में लिखना है। हाँ, नोटबुक में सभी को ये गिव रीजन सबको नोटबुक में ही लिखना है। द एनिमल्स इन द पोलर रीजन हैव थिक एंड थिक फर एंड थिक स्किन। इसका पहले मतलब समझ लीजिए आप क्या है कि जो पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो मिलते हैं, उनकी जो स्किन होती है ना, ये स्किन वो बहुत मोटी होती है और फर जो होते हैं वो भी बहुत मोटे होते हैं। इसका रीजन बताना है। कोई बताएगा? एक्सप्लेन इन इंग्लिश और हिंदी व्हाट एवर यू कैन डू। बता सकते हैं आप क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना। वहाँ पोलर रीजन में बहुत देयर इज टू मच कोल्ड, वहाँ बहुत ठंड होती है। उस ठंड से बचने के लिए नेचर ने उनको ये प्रोवाइड किया है, मतलब उनके पास जो होते हैं वो घने फर थिक स्किन एंड थिक फर होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो ठंड से बच सकते हैं। इसी की वजह से वो ठंड से बच सकते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे to protect themselves from the cold climatic condition। बहुत ही शॉर्ट में लिखाऊंगा मैं। The animals in polar region have thick fur and thick skin to protect themselves। आंसर यहाँ आप लिखेंगे to protect themselves from cold है ना? climate condition. हाँ, Yes, sir. from the cold climatic condition। from the cold climatic condition। मैंने ठंडी से जो ऊपर प्रॉब्लम होती है, वहाँ ठंडी से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उनके पास ये जो ये स्किन है, थिक स्किन और थिक फर होते हैं उनके पास। इसकी वजह से बच सकते हैं ठंड, अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वन, दूसरा रीजन। आप इसे नोट कर लो तो हम इसे इरेज करके तो लिखाएं। Yes, sir. नोट करिए आपने? Yes, sir. तो इरेज कर दूं? ओके। Yes, sir. देखिए नेचर ने बहुत तरह के जीव जंतु
डिफरेंट टाइप के जीव और डिफरेंट टाइप के जीव जंतु और बहुत तरह की चीजें बनाई हैं प्रकृति में, और उनको जैसा क्लाइमेट है उनको बचने के लिए वैसा उनको बनाया भी है ना। अगर ये इनके पास ये ना होता थिक स्टिक और थिक फर जो है, तो फिर ये ठंड से कैसे बच सकते थे। इसलिए Yes, उनको sir. नेचर ने प्रोवाइड भी किया है वैसा उनको बचाव के लिए, है ना, वैसे बनाया भी है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये है सर, ना? यस सर। सर हम बताएं, हाँ बोलिए। as there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. अगेन रिपीट, देखिए लिसन फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन द स्टेटमेंट फर्स्ट, जो स्टेटमेंट है पहले आप सुन लीजिए उसे। सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, मतलब यस सर। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज में अब सर, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां ड्राई सीजन में शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, क्यों? Sir, to conserve water. Sir, to conserve water. हाँ, बल्कि कहिए कंजर्व द वाटर, टू कंजर्व वाटर, मतलब Yes, sir. जल अपना बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जल, है ना। Yes, sir. हाँ बस, तो यही Yes, sir. लिखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री, स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ट्रॉपिकल डेसिडुअस trees shed their leaves in the dry season. ये इसका जो आंसर होगा, रीजन होगा टू कंजर्व वाटर। Yes. बहुत स्टार्ट में आंसर देना है इसका, टू कंजर्व वाटर, जल बचाने के लिए। नेक्स्ट वन, नोट कर लिया आपने इसको? Yes, sir. हो गया। Yes. हाँ, थर्ड है the type and thickness, the type and the thickness of vegetation change from place to place. सर हम बताएं। 1 minute, मैं just write then the type and thickness of soil. सर इसका जो आपका आंसर है वो भी लिखना है। हाँ सर इसका जो सर आगे का स्टेटमेंट है। हाँ हाँ लिखना है, ये आप स्टेटमेंट Yes, sir. लिखेंगे, फिर इसका रीजन माने आंसर लिखेंगे। द टाइप Yes, sir. एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन changes from place to place, from place to place। का मतलब पहले समझ लीजिए कि जो वेजिटेशंस है कहीं पे बहुत सघन है, कहीं बिजली है, कहीं हर स्थान पर अलग अलग है, स्थान पर, तो वो क्यों है, उसका रीजन क्या है? हाँ, आप कोई बताएगा? Yes, sir. हाँ बताएं। So because Yes, sir. of the variation in these factors.
बिकॉज ऑफ द variation in these factors. वेरिएशन इन द These Sir, factors. variation of the following factors. हाँ बोलिए कुछ The फैक्टर temperature, Forest, Moisture. second, grassland, and third, shrubs. यस नहीं नो ग्रासलैंड टेम्परेचर मॉइस्चर एंड थिकनेस ऑफ सॉइल thickness of soil. हाँ सॉइल टेम्परेचर मॉइस्चर एंड थिकनेस ऑफ सॉइल देखिए ये जो वेजिटेशन का वेरिएशन है थिकनेस है वो प्लेस हर स्थान पर अलग अलग इसलिए होता है कहीं बहुत घने घने जंगल हैं कहीं पे ढीले जंगल हैं है ना कहीं पे झाड़ियां हैं कहीं पे बहुत घने घने जंगल हैं तो वो डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर वहाँ का टेम्परेचर मॉइस्चर एंड सॉइल पर डिपेंड करता है ठीक है तो ये इसका आंसर लिख लीजिए बिकॉज ऑफ द वेरिएशन नीचे बोर्ड आप देख पा रहे हो नहीं देख पाओगे Yes, sir. तो पहले आप इसे लिख लीजिए तो फिर मैं इरेज करके लिखा Sir, हो गया. ओके यस सर कंप्लीट हो गया। Yes, sir. ठीक है तो इसका जो आंसर है मैं लिखा दे रहा हूँ थर्ड वाले का लिख लीजिए आंसर बिकॉज ऑफ the variation because of the variation in temperature moisture in temperature moisture temperature moisture slope and thickness of soil slope and thickness of soil thickness of soil ये इतने फैक्टर पर डिपेंड करता है these are the factors which depends the these are the factors which affect the vegetation variety of vegetation है ना कहीं जहां पर मतलब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है खूब बारिश होती है वहां पर बहुत सघन घने जंगल पाए जाते हैं जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपने देखा है ना तो ये है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर मॉइस्चर स्लोप्स एंड थिकनेस ऑफ स्लोप क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए स्लोप क्या है कि स्लोप का मतलब होता है ढाल जहां पर पहाड़ होते हैं ऊंचा नीचा वहां की वेजिटेशन कुछ अलग होती है जहाँ पे बहुत मैदान होते हैं एकदम से वहां की वेजिटेशन अलग होती है ना रेगिस्तान में अलग टाइप की वेजिटेशन मिलती है तो ये यही फैक्टर है आप नोट कर लीजिए और इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आज बस यहीं तक और नेक्स्ट डे से कुछ अलग नया चैप्टर शुरू करेंगे न्यू चैप्टर तो ओके क्लास को ओवर करते हैं फिर ठीक है Yes, sir. ओके बाय बाय Thank you, sir. Thank you, sir. ओके Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir.